हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम सबको अपने किचन वेस्ट का मैनेजमेंट खुद करना चाहिए और मैं ये इस टॉपिक पे हमेशा बोलती रहती हूँ। मैं खुद भी अलग अलग तरह से अपने जो भी वेस्ट मेरे घर से निकलता है उसका मैनेजमेंट करती रहती हूँ। लेकिन इनमें एक बड़ा ही एक लगातार एक क्वेश्चन आता रहता है कि क्या हम अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने पॉट में कर सकते हैं, जिसमें जैसे कोई आपका प्लांट लगा हुआ है उसमें कर सकते हैं। तो किस तरह इसका इस्तेमाल करना है आज मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जनरली हम सब अब आजकल इन दिनों बहुत अवेयर हैं अपने किचन वेस्ट को लेके, क्योंकि वो गीला कचरा होता है जिससे कि बहुत तरह की गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में भी जिसका बड़ा ख़राब असर होता है। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास गार्डन है या फिर आप 5-10 गमले ही रखते हैं, लेकिन आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल का जो टाइम है इसमें लोगों के पास टाइम नहीं होता, उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो कहना बहुत आसान है लेकिन हर दिन अपने वेस्ट को उसको किसी सही डायरेक्शन में लाना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है। लेकिन हम कौन से ऐसे ईजी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके। देखें, बहुत सारा मैं तो कंपोस्टिंग करती हूँ, तो सोचे कि मेरा तो जितना भी गार्डन वेस्ट निकलता है वो सब तकरीबन कंपोस्ट में चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है, कंपोस्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। सपोज़ करें कि आपने कंपोस्टिंग की और आपके पास कम स्पेस है और कीड़े ज़मीन पे अगर रेंगने लगें तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसका एक विकल्प है, वो मैंने ट्राई भी किया है अपने पौधों पे और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स लागू होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टेम्परेचर का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी गीला कचरा मिट्टी में दबता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने पौधों का चयन अगर गलत किया हो, सॉफ्ट पौधे लगे हों, हो सकता है कि उसकी रूट जल जाए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर आपने ये काम किया तो पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है, या फिर बहुत गीलेपन की वजह से हो सकता है कि आपके प्लांट में मॉइस्चर फंगस लगने की शिकायत हो जाए। तो हम कौन सा ऐसा प्रिकॉशन क्या क्या करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखें, चूँकि मेरी फैमिली छोटी है तो मैंने 2-3 दिनों से थोड़ा थोड़ा ये किचन वेस्ट कलेक्ट करके रखा हुआ है। मैंने इसे धूप में रख दिया था, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये केले के छिलके हैं जो पोटेशियम रिच होते हैं। तो जैसे कि ये केले के छिलके का क्या यूज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपके किसी प्लांट में फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें ये बहुत कारगर साबित होता है। उसके साथ ही आप देखें, ये अनियन के छिलके हैं जो फास्फोरस रिच होते हैं। मेरे पास कुछ चाय की पत्ती भी है, ये नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, कुछ एग के सेल भी हैं और ये सब मिल करके एक रिच खाद बन जाते हैं, जिसमें आपको ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जनरली कैल्शियम के लिए चूने का यूज़ करते हैं या फिर बाहर से खाद लाते हैं। बहुत सारे सीवीड, बहुत सारे बायो एंजाइम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग मैंने देखा है बहुत सालों से करते करते अब इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ कि इसका अगर आप लगातार यूज़ करते हैं, एक तो आपके मिट्टी में ह्यूमस क्रिएट होता है, जिससे कि मिट्टी इतनी अच्छी बन जाती है कि आपको उसमें बहुत सारे जो जैसे हम सैंड मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, इन सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कुछ दिनों में। तो अगर आप अपनी मिट्टी को रिच करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है। और हम सारे के सारे इन सब चीज़ों को तो फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना हम इसका बेहतर इस्तेमाल करें। मैं कैसे करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इसके इस्तेमाल में सावधानी ज़रूर बरतें। अगर हमने बड़ा ग्रो बैग लिया हुआ है या बड़े गमले हैं
तो हमेशा कोशिश करें जो कुछ भी प्लांट आपने उसमें लगाया हुआ है उससे, उसके रूट से, उसका जो स्टेम है उससे थोड़ा हट के आप कोई भी अपना जो किचन वेस्ट है वो डालेंगे, क्योंकि अगर रूट के बहुत करीब रहेगा और पानी लग के जब उनके सड़ने का प्रोसेस शुरू होगा तो हो सकता है कि फंगस लग जाए। तो यहाँ देखें, यहाँ आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मैं सेम की बेल लगाई हुई हूँ और इस ग्रो बैग में मैं बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं मुझे। देखें ये प्लांट किस तरह से कितना सुंदर स्वस्थ चल रहा है और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह हम अपने किचन वेस्ट को डालेंगे। देखें मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, ये देखें, इस प्लांट से थोड़ा सा दूर हट करके हम इसे डालेंगे और देखें सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा कर लें। इस तरह से उसके बाद हम जो भी किचन वेस्ट है हमारा उसके आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे जैसे इस तरह के टुकड़े कर लें तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। अगर बड़े टुकड़े करेंगे तो वो थोड़ा देर में डिकम्पोज होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बस इन छिलकों का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप मोटी डंडियाँ इस तरह की मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, इस तरह के मोटे मोटे डंडियों का इस्तेमाल ना करें। ये गोभी की जो डंडी होती है वो है, ये सब थोड़ा टाइम ले लेते हैं डिकम्पोज़ होने में, तो जो सॉफ्ट सी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 महीने के अंदर अंदर ये मिट्टी में आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सब डालूँगी। जैसे थोड़े केले के छिलके हमने डाल दिए, थोड़े प्याज के छिलके, थोड़े एक्सेल, ये सब, ताकि इसे सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। देखें यहाँ ये आलू के छिलके भी हैं। लोग एक्सेल ना डाल पाएँ कोई बात नहीं, आप कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आपके घर में लेफ़्ट आउट बच जाएं, जो दही जितनी खट्टी होगी उतना अच्छा, थोड़ा सा डाल दें तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं। और देखें जैसे कि हमारा ये कंटेनर 24x24 का है ग्रो बैग, तो हम इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके छोटे गमले हों तो उसमें ज़्यादा ना डालें, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है तो गर्मी के दिन में ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बाहर का भी और आपकी मिट्टी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा आप हर 15 दिन पे इस तरह से डाल के फिर मिट्टी से ढक दें इसे। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। जितना मॉइस्चर रहेगा तो ये डिकम्पोजिशन की जो क्रिया है ये लगातार बनी रहेगी और इसमें बैक्टीरिया काम करते रहेंगे। और आपका ये प्लांट देखें, ये प्लांट कितना स्वस्थ और सुंदर है। मैंने कुछ दिनों पहले, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले सेम यही प्रोसेस रिपीट किया था इसके साइड में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ बहुत सारे छिलके मैंने दबाए थे और ये देखें आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे ये सब। और ये देखें मैक्सिमम इसमें डिकम्पोज हो गया है, क्योंकि बहुत सारा कुछ था जो मुझे दिख नहीं रहा। देखें ये सारा, तो इस तरह ये मिट्टी आपकी इतनी बढ़िया हो जाती है। इसी तरह बड़े कंटेनर में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और माइनस पॉइंट ये है कि मान लें कि आपके यहाँ, मेरे यहाँ तो चूहे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह से मिट्टी के नीचे डालने से रात में बहुत तरह के चूहे, बिल्लियाँ इस तरह अपने आप फूड ढूंढते हुए हो सकता है कि आपकी मिट्टी को बाहर कर दें, उसको इधर उधर कर दें। तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, वो भी बहुत कारगर है। चलिए देखते हैं। देखें आप लोग मेरे ये अंगूर की बेल देख सकते हैं, इसमें फ्रूट भी लगे हुए हैं। ये देखें फ्रूट के गुच्छे बन रहे हैं। अब इस स्टेज पे इसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। और इससे आपके जो भी आप अपना किचन वेस्ट डालेंगे, इसको कोई कीड़े मकोड़े भी उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, आप देखें यहाँ पे एक डब्बा रखा है मैंने, प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें नीचे 4-5 छेद किए हुए हैं मैंने।
अब उसमें मैं क्या करूँगी वो देखो। उस डब्बे में, उसमें चूँकि उसके नीचे में 4-5 छेद किया हुआ है, तो उस डब्बे में ही मैं इस कचरे को डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इस डब्बे में डाल दिया। उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे। ये देखें, इस डब्बे में जब भी आप आएँ अपने प्लांट को पानी दें तो इसमें थोड़ा पानी डाल दें। धीरे हमने जो कुछ भी उसमें डाला है वो डिकम्पोज होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे प्लांट को भी मिलता जाएगा। ये बेस्ट खाद है। और देखें, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कंपोस्ट बनाने का झंझट है, ना ही इस तरह से। और हमने अपने किचन के वेस्ट का भी मैनेजमेंट कर लिया। इसे ढकना ना भूलें। आप अगर चाहते हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े ना दिखें आपको, तो इसे सिंपली किसी भी चीज़ से आपको ढक देना है। मैंने इसे देखें सिंपली इस तरह से ढक दिया है। बस अब कुछ भी नहीं करना है। जब कभी भी आपको लगे कि उसमें पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें। सिंपल तरीका है। तीसरा मेरा तरीका ये है कि मैं कोई ना कोई एक कंटेनर खाली रखती हूँ, 1 से 2 कंटेनर, और उसमें मैं इसी तरह से नीचे मिट्टी डाल के थोड़ा थोड़ा इस तरह से ये डालती जाती हूँ कचरा। और वो देखिए किस तरह का बन जाता है। मैं निकाल के रखी हुई हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम जाया ना हो। ये देखें कितना ब्लैक कलर का और कितना बढ़िया खाद। इसमें छोटे छोटे आपको ये टुकड़े दिख रहे होंगे जो अभी डिकम्पोज होना बाकी है। ये देखें, ये पत्तियाँ और थोड़ी थोड़ी, ये बहुत बढ़िया खाद बन गया है। क्या करना है, ये जो बचा हुआ है, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर कोई प्लांट इसमें लगाते हैं तो आप सिर्फ नीचे 2 से 3 इंच का लेयर डालेंगे। अदरवाइज़ हीट से जो भी उसकी सॉफ्ट रूट होंगी वो जल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अभी जैसे मुझे कोई प्लांट इसमें नहीं लगाना है, मैं जस्ट अपने किचन वेस्ट का मैनेजमेंट कर रही हूँ। 2-4 इसी तरह के मैं गमले रखती हूँ जिसमें इस तरह से मैं खाद बना करके, और 2 महीने के लिए इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद ही मैं किसी भी तरह का प्लांटेशन करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने डाला और फिर मिट्टी से भर दी। अच्छे से इसमें पानी डालेंगे और इसको किसी छायादार जगह में रख देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को अपना करके कितने आसान तरीके से अपना वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आप मेरा गार्डन देख के समझ ही गए होंगे कि इस तरह से बिना किसी खर्च का और बिना किसी ज़्यादा मेहनत का हमारे दोनों काम हो जाते हैं। हमारे प्लांट भी हरे भरे रहते हैं और इस तरह से हमारे किचन वेस्ट का प्रबंधन भी हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। अगर आप कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं तो ये तरीका बेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।